फार्मास्यूटिक्स के अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 4, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइक्लोन सेपरेटर के प्रिंसिपल की बात करेंगे कि साइक्लोन सेपरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि साइक्लोन सेपरेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट का क्या क्या काम होता है, ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं? कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ते हैं। साइक्लोन सेपरेटर कैसे वर्क करता है ये भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूज कहाँ कहाँ किया जाता है साइक्लोन सेपरेटर का और एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे कि साइक्लोन सेपरेटर जो है वो आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो साइक्लोन सेपरेटर आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? साइक्लोन सेपरेटर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है। किस पे करता है? सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स पे आपका वर्क करता है साइक्लोन सेपरेटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। पर ये केंद्रीय बल होता क्या है? जैसे कि हम लोग कोई गोल गोल वाला झूला झूलते हैं, ठीक है, जो आपका झूला गोल गोल सा घूमता है वो झूला हम लोग झूल रहे हैं, फिर एकदम से हमको क्या लगता है कोई बाहर की तरफ खींच रहा है। जो ये बाहर की तरफ खींच रहा है हमको लग रहा है ये क्या है? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्या है? यही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। चक्कर भी आने लगता है और बाहर की तरफ लगता है आपको कोई खींच रहा है, जो ऐसा लग रहा है आपको बाहर की तरफ खींच रहा है, ये क्या है? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कभी आप गाड़ी में बैठे हो तब गाड़ी अचानक से मुड़ती है तो आपको क्या लगेगा? हमें बाहर की तरफ धक्का लग रहा है, तो ये भी क्या है? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, आप कभी पानी से भरी बाल्टी लीजिएगा और उसे गोल गोल घुमाइएगा तो जो पानी होगा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो क्या है? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। स्टार्ट करें आज की क्लास सही से, दोबारा से फिर से। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि साइक्लोन सेपरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो साइक्लोन सेपरेटर आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ए साइक्लोन सेपरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो साइक्लोन सेपरेटर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्या करता है? काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे आपका साइक्लोन सेपरेटर काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बल। क्या कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि साइक्लोन सेपरेटर आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आपको ये वाली लाइन सिर्फ याद रखना है कि साइक्लोन सेपरेटर है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्या करता है? काम करता है। ठीक है, इसी लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं? हिंदी में पढ़ ले रहे हैं। तो साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर क्या काम करता है? के सिद्धांत पर काम करता है। इतना सबको समझ में आ गया कि जो साइक्लोन सेपरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। साइक्लोन सेपरेटर आपका सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स पे काम करता है या फिर केंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानेंगे। तो व्हेन समथिंग मूव इन अ सर्कल इट फील लाइक अ फोर्स इज पुशिंग इट आउटवर्ड। ठीक है, क्या है इसमें? जैसे कि जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो ऐसा लगता है कि कोई बल है, कोई फोर्स है जो उसे बाहर की तरफ धकेल रहा है। इस बल को ही, ठीक है, जो बाहर बल धकेल रहा है इस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? व्हेन समथिंग moves in a circle it feel like a force is pushing it outward, this outward push is called centrifugal force। जब कोई चीज आपकी गोल गोल घूमती है तब ऐसा लगता है कि कोई बल है, कोई ऐसा फोर्स है जो उसे बाहर की तरफ क्या कर रहा है? धकेल रहा है। इस बाहर धकेलने वाले फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया इतना सबको कि साइक्लोन सेपरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। इतना सबको समझ में आ गया कि साइक्लोन सेपरेटर जो है आपका किस पे वर्क करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो ऐसा लगता है कि कोई बल है जो उसे बाहर की तरफ धकेल रहा है। जो बल बाहर की तरफ धकेल रहा है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइक्लोन सेपरेटर के कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइक्लोन सेपरेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट का क्या क्या काम होता है, ये किस में पढ़ते हैं हम लोग? कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं
कंस्ट्रक्शन की, कि साइक्लोन सेपरेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट का क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहला क्या है आपका सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, कॉनिकल पार्ट होता है, टेंजेंटियल इनलेट होता है, डस्ट आउटलेट होता है और क्लीन एयर आउटलेट होता है। तो ये 5 पार्ट आपको याद रखने हैं कि साइक्लोन सेपरेटर में आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला है आपका सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है, दूसरा है कॉनिकल पार्ट, तीसरा है आपका टेंजेंटियल इनलेट, चौथा है आपका डस्ट आउटलेट और पांचवा है आपका क्लीन एयर आउटलेट। सबसे पहला जो आपका पार्ट है सिलेंड्रिकल बॉडी। अब ये सिलेंड्रिकल बॉडी क्या है? ठीक है, अपर पार्ट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो बेलनाकार हिस्सा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल बॉडी बोलते हैं। ये क्या है? जो ऊपर का हिस्सा क्या है आपका? बेलनाकार है। ये पूरे बेलनाकार वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल बॉडी बोलेंगे। फिर दूसरा है आपका कोनिकल पार्ट। ठीक है, क्या है? कोनिकल पार्ट। लोअर पार्ट इज कोन शेप टू कलेक्ट पार्टिकल। नीचे का जो हिस्सा कोन शेप का होता है, ठीक है, जहां पर कण जमा होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिकल पार्ट बोलते हैं। जैसे कि आपका ये सीधे आया, फिर ये जो आपका हिस्सा बना है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोनिकल पार्ट बोलेंगे। यहाँ पर क्या होता है? जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं वो आकर जमा हो जाते हैं। फिर होता है टेंजेंटियल इनलेट। टेंजेंटियल इनलेट में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एयर सॉलिड पार्टिकल्स इंटरटेंजेंटियल फ्रॉम साइड। ठीक है, हवा और कण का मिश्रण बगल के तिरछे टेंजेंटली में क्या करता है? प्रवेश करता है। फिर डस्ट आउटलेट लगा होता है एट द बॉटम वेयर हैवी पार्टिकल्स फॉल एंड आर कलेक्ट। जैसे कि नीचे की ओर क्या होता है? एक रास्ता होता है। यहाँ पर क्या है? ये आपका रास्ता बना है। ठीक है, ये रास्ता बना है जहां भारी कण जमा होकर बाहर निकाले जाते हैं। जितने भी आपके हैवी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर जमा हो जाएंगे। जमा होने के बाद इनको क्या करते हैं? बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। फिर क्लीन एयर आउटलेट लगा होता है। ठीक है, एट द टॉप अ पाइप ऑफ फिक्स्ड फॉर क्लीन एयर गैस और इसेंशियली, मतलब कि ऊपर की तरफ क्या होता है? एक पाइप लगा होता है। ये क्या लगा है आपका? एक पाइप लगा है जिससे कि क्या होती है? साफ हवा गैस बाहर की ओर जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्शन क्या है। जो आपका साइक्लोन सेपरेटर है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो साइक्लोन सेपरेटर में आपका सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ऊपर का जो हिस्सा बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल बॉडी बोलते हैं। दूसरा है आपका कॉनिकल पार्ट। ये कॉनिकल पार्ट क्या होता है? नीचे का हिस्सा जो शंकु होता है। ठीक है, नीचे का हिस्सा जो इस टाइप का शंकु होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिकल पार्ट बोलते हैं। नीचे का हिस्सा क्या है? शंकु है, जहां पर आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आकर क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं। उसी को हम लोग बोलेंगे कोनिकल पार्ट। फिर टेंजेंटियल इनलेट होता है। हवा और कणों का मिक्सचर बगल से तिरछे क्या होता है? प्रवेश करता है। या क्या है आपका? ये टेंजेंटियल है। क्या है? ये आपका टेंजेंटियल इनलेट है। फिर डस्ट आउटलेट लगा होता है। डस्ट आउटलेट का काम क्या होता है? नीचे की ओर जो रास्ता होता है, जितने भी आपके भारी पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं? आके इकट्ठा हो जाते हैं। बाद में इसको बाहर की तरफ निकाल लिया जाता है। फिर लास्ट में आपका क्लीन एयर आउटलेट लगा होता है। क्लीन एयर आउटलेट का काम क्या होता है? एट द टॉप ए पाइप इज फिक्स फॉर क्लीन एयर गैस टू स्पेशली। ठीक है, ऊपर एक क्या होता है? पाइप लगा होता है जिससे साफ हवा और गैस क्या होती है? बाहर की ओर जाती है। ठीक है, आप वर्क कैसे करता है? जो आपका साइक्लोन सेपरेटर है वो काम कैसे करता है? इतना सबको क्लियर हो गया कि जो भी साइक्लोन सेपरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर इतना क्लियर हो गया तो आप सब लोग चैट सेशन में हमको क्लियर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्किंग की। जो साइक्लोन सेपरेटर है वो कैसे काम करता है। पहले क्या करना होता है? द डस्ट लेडन एयर प्लस सॉलिड पार्टिकल्स एंटर्स टेंजेंटली इनटू द सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, जो भी आपकी धूल भरी हवा है जिसमें कि आपका क्या होते हैं? हवा होती है और थोड़े से जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं उसे हम टेंजेंटली सिलेंडर में क्या करते हैं? प्रवेश करवाते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं? इसके अंदर भेजते हैं। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर के अंदर भेजा जाता है। भेजने के बाद क्या करते हैं? इनसाइड द एयर स्टार्ट रोटेटिंग एंड क्रिएट ए वोर्टेक्स, मतलब कि स्पाइरल मोशन। ठीक है, अंदर हवा घूमने लगती है। ठीक है, जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं, मोटर स्टार्ट करने के बाद अंदर क्या होती है? हवा गोल गोल घूमने लगती है और क्या बन जाता है? एक भंवर टाइप का बन जाता है। क्या बन जाता है? एक स्पाइरल बन जाता है। भंवर का मतलब क्या है? जो आपको इस टाइप का दिख रहा है ये क्या हो गया है? एक आपका भंवर बन गया। ठीक है, भंवर बनने के बाद जो भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो दीवार की तरफ क्या होते हैं? बाहर की तरफ फेंके जाते हैं।
क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होंगे, जो भी आपके भारी पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल्स होंगे, वो बाहर की तरफ फेंके जाएंगे। तो वो क्या होंगे, दीवार की तरफ चिपक जाएंगे। अब दीवार पर चिपकने के बाद क्या होंगे, ये छूट के नीचे की ओर गिर जाएंगे। फिर एक पार्टिकल्स क्या होंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठा कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, जो आपके हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो दीवार की तरफ फेंके जाते हैं। ये कट थोड़ी देर के लिए दीवार पे चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद क्या होते हैं, ये धीरे होकर नीचे वाले डस्ट आउटलेट में क्या होते हैं, गिर जाते हैं। गिरने के बाद जो हवा, साफ हवा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, पाइप से ऊपर निकल जाती है और जो भी आपके पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपकी हवा है, पार्टिकल्स है, उसको हम क्या करेंगे, तिरछे मतलब कि टेंजेंटली सिलेंडर में प्रवेश करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर के अंदर क्या करते हैं, भेजते हैं। भेजने के बाद अंदर क्या है, हवा घूमने लगती है। हवा कैसे घूमती है, आपकी एक भंवर बनाती है। हवा क्या बनाती है, भंवर बनाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ फेंके जाते हैं और वो फेंकने की वजह से क्या होते हैं, दीवार की सतह पर चिपक जाते हैं, दीवार पे चिपके रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है, वो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वो नीचे की ओर कहां पर गिरते हैं, वो आपके गिरते हैं कहां पर, डस्ट आउटलेट में जाके गिरते हैं। डस्ट आउटलेट के बाद क्या करते हैं, आपके उन पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। जो भी आपकी क्लीन एयर होती है वो आपकी बाहर पाइप के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूज की। जो आपका साइक्लोन सेपरेटर है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो रिमूव डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में हवा से धूल कण को अलग करने के लिए, हवा को अलग करने के लिए, और जो भी आपके पार्टिकल्स हैं उनको अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। यूज इन सीमेंट, स्टील एंड फ्लोर मिल्स टू सेपरेट फाइन पाउडर फ्रॉम एयर। सीमेंट, स्टील और आटा मिलों में क्या करते हैं, बारीक पाउडर को अलग करने के लिए भी साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। फिर कहाँ यूज करते हैं, जितनी भी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है वहां पर भी हम जितने भी फाइन ड्रग पाउडर हैं उनको अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। यूज इन बॉयलर्स एंड chimneys टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन रिमूविंग एस स्मोक डस्ट। जैसे कि आपका जो बॉयलर है और चिमनी होती है, ठीक है, वहां पर क्या होती है, बहुत ही ज्यादा वायु प्रदूषण होगा, तो राख, धुआं, धूल को कम करने के लिए क्या करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। यूज इन वैक्यूम क्लीनर्स फॉर सेपरेटिंग डस्ट फ्रॉम एयर। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर के धूल को हवा से अलग करने के लिए क्या करेंगे, साइक्लोन सेपरेटर का यूज करेंगे। तो साइक्लोन सेपरेटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, सबको क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से स्लाइड को हम लोग क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो साइक्लोन सेपरेटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री में क्या होते हैं, हवा से धूल के कण को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। फिर यूज इन सीमेंट, स्टील एंड फ्लोर मिल्स टू सेपरेट फाइन पाउडर फ्रॉम एयर। ठीक है, सीमेंट है, स्टील है या आटा मिलों में क्या होता है, बारीक पाउडर को अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू सेपरेट फाइन ड्रग पार्टिकल। जैसे कि कोई भी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहां पर वेरी ड्रग पाउडर, जो भी आपके फाइन ड्रग पाउडर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। आपके बॉयलर है और चिमनी है, ठीक है, बॉयलर चिमनी में वायु प्रदूषण जैसे कि राख है, धुआं है, धूल है, इनको कम करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर में धूल को हवा से अलग करने के लिए क्या करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। सबको पता चल गया कि साइक्लोन सेपरेटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेज की, कि साइक्लोन सेपरेटर के क्या क्या एडवांटेज है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे साइक्लोन सेपरेटर के डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। जो साइक्लोन सेपरेटर की बनावट है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, क्या है, साइक्लोन सेपरेटर की बनावट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन। साइक्लोन सेपरेटर को हम आसानी से चला सकते हैं
और उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। फिर क्या है, नो मूविंग पार्ट, लेस वेयर एंड टियर्स। साइक्लोन सेपरेटर में कोई भी आपका मूविंग पार्ट मतलब कि घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। इससे क्या होती है, साइक्लोन सेपरेटर में कम खराबी होती है, वो क्या होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। लो कॉस्ट कंपेयर टू अदर सेपरेटर। अदर सेपरेटर की तुलना में जो आपका साइक्लोन सेपरेटर है, इसका जो कॉस्ट है बहुत ही कम होता है, मतलब कि इसका दाम बहुत कम होता है। कैन हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस डस्ट, ठीक है, ज्यादा मात्रा में गैस डस्ट हैंडल कर सकता है। यूजफुल फॉर वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को क्या कर सकता है, ये अलग कर सकता है। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है आपके साइक्लोन सेपरेटर के। तो सबसे पहला आपका एडवांटेज रहने वाला है जो इसका कंस्ट्रक्शन है। साइक्लोन सेपरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसकी जो बनावट है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। साइक्लोन सेपरेटर को चलाना और मेंटेन करना क्या है, बहुत ही आसान है। साइक्लोन सेपरेटर में कोई भी आपका मूविंग पार्ट नहीं होता है, जिससे कि आपका साइक्लोन सेपरेटर जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर का जो दाम है, जो कॉस्ट है, वो अदर सेपरेटर की तुलना में बहुत ही कम है। कैन हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस डस्ट, ठीक है, ज्यादा मात्रा में ये गैस और डस्ट को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। यूजफुल फॉर वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज की, साइक्लोन सेपरेटर के क्या क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज भी हम लोग जान चुके हैं, यूज भी जान चुके हैं, और आपके क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी पढ़ चुके हैं। अब बच्चा है आपका डिसएडवांटेज की, साइक्लोन सेपरेटर के क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज की बात करेंगे, नॉट सुटेबल फॉर एवरी फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, क्या है, बहुत छोटे कण अलग नहीं कर पाता है। जो आपका साइक्लोन सेपरेटर होता है वो 5 माइक्रोन से छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कर पाता है, अलग नहीं कर पाता है। इफिकेसी इज लोअर कंपेयर टू फिल्टर, जो इसकी एफिकेसी होती है फिल्टर से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप, एनर्जी लॉस अकर्स, प्रेशर ड्रॉप होता है, एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा लॉस होती है, बहुत ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नॉट यूजफुल स्टिकी और वेट पार्टिकल्स, जैसे कि साइक्लोन सेपरेटर से हम जो भी हमारा गीला मटेरियल है या फिर चिपचिपा मटेरियल है उसका हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। फिर कैन नॉट सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ सिमिलर डेंसिटी टू एयर, हवा के समान डेंसिटी वाले कण क्या होते हैं, नहीं निकाल सकता है ये साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि साइक्लोन सेपरेटर के क्या क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहला आपका डिसएडवांटेज रहने वाला है कि जो साइक्लोन सेपरेटर होता है वो बहुत ही छोटे कण का साइज सेपरेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसकी जो इफिकेसी होती है, फिल्टर करने की इफिकेसी होती है, बहुत ही कम होती है। प्रेशर ड्रॉप होता है और एनर्जी बहुत ही ज्यादा लॉस होती है। ठीक है, और ये आपका स्टिकी और जो वेट मटेरियल मतलब कि गीला मटेरियल है और जो भी आपका चिपचिपा मटेरियल है उसका ये उन पार्टिकल्स को क्या है, अलग नहीं कर पाता और हवा के समान डेंसिटी वाले कण नहीं निकल पाते। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके साइक्लोन सेपरेटर के डिसएडवांटेज हैं। कुछ भी आपको इस टॉपिक के अंदर से पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो आपका साइक्लोन सेपरेटर वाला था ये क्या हो चुका है, टॉपिक खत्म हो चुका है। कुछ भी पूछना है आप लोगों को, सबको